शादी के बाद अम्मी के हाथ के खानों की बहुत याद आती है और अगर परदेस में हो तो वो याद 2 गुना से 100 गुना हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयशाज़ किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी अम्मी की रेसिपी से बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते। इसके लिए लिया है मैंने कीमा 1 किलो, बीफ लिया है मैंने, आप मटन भी ले सकते हैं। चॉपर में डालेंगे धनिया, पुदीना, प्याज, 2 हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, 1 चम्मच नमक। उसको चॉप करके उसमें कीमा ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, हाफ चम्मच हल्दी डालेंगे और इसको हम चॉपर में मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच भुना हुआ बेसन। उससे ये होगा कि कोफ्ते, बड़ा चम्मच शामिल करेंगे, उससे ये होगा कि कोफ्ते अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। अभी हम हाथ पे ऑयल लगा के और इसको, जो हमारा तैयार हुआ हुआ कीमा है, इसको हम राउंड बॉल की शेप में कबाब बना लेंगे। जी, ये कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें चाहें तो इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपने बनाना हो कोफ्ते का सालन तो आपने निकाल लें। मैंने क्योंकि इन्हें फ्रीज़ कर लिया था तो अब मैं बनाने लगी हूँ, तो मैंने इनको निकाल के ऑयल में फ्राई कर लिया। फ्रीज़ करने से इसकी थोड़ी शेप में चेंज आ जाता है। अगर आपके पास इसकी शेप को मेंटेन रखने के लिए कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जी, यहाँ पे इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। हमें यही कलर ही कोफ्ते का करना है, बस उसको हम निकाल लेंगे। अब मैंने 2 अदद प्याज ली है इसी ग्रेवी बनाने के लिए, उनको कट कर लिया है, और 3 अदद छोटे टमाटर, उसको भी ऐसे ही मैं कट कर लूँगी, छिलके उतार कर। छिलके उतारने से वो अच्छे से मिक्स हो जाता है ग्रेवी के अंदर टमाटर। अब हम करी तैयार करेंगे। 1 कप ऑयल लिया है मैंने, उसके अंदर मैंने शामिल की है जो मैंने चॉप की थी प्याज, उसको वॉश करके इसको अच्छे से हम स्टीर करेंगे और जब तक इसका कलर चेंज हो जाता है तब तक इसको फ्राई कर लेंगे हम प्याज को। जी, यहाँ पे इसका कलर हो गया था चेंज। मैंने इसके अंदर शामिल किया 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हिलाएंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने टमाटर कट किए थे वो, चम्मच की मदद से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे आप इसको इसकी भुनाई करके टमाटर की आप इसको निकाल के पेस्ट भी बना सकते हैं। मैं इसका पेस्ट नहीं बनाया, मैंने इसको चम्मच की मदद से ही मिक्स कर लिया है। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपने इसका मिक्सचर अच्छे से मिक्सचर बनाना है तो आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल किया है। इसका चूल्हा आहिस्ता करके मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि ये नरम हो जाए। 5 मिनट के लिए मैं इसका ढक्कन ढक दूंगी और इसको हम पकने देंगे। जी, अब मैंने इसका ढक्कन उठाया है तो ये ऑलमोस्ट ये नरम हो चुका है। चाहे तो आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ब्लेंड नहीं किया तो मैं इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह टमाटर को और प्याज को मैश कर लूँगी ताकि इसकी ग्रेवी थिक सी बन जाए और ये नज़र ना आए मसाले के अंदर ना। मैं यहाँ पे मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च,
इसको हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच डाला है मैंने इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर। अब इसके अंदर शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर पौना चम्मच, और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर एंड पौना चम्मच ही सूखा धनिया पाउडर। अब इसको हमने मिक्स कर लिया है। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 कप दही का। हम इसकी मसाले की भुनाई करेंगे और फिर इसमें दही वाले जो बाउल था इसके अंदर मैंने पानी थोड़ा सा डाल के उसको इसमें ग्रेवी में डाल दिया मैंने, और इसको हम पकने के लिए रख देंगे जब तक कि उसका ऑयल ग्रेवी के ऊपर नहीं आ जाएगा। जी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑयल आ चुका है और ग्रेवी इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। 1 बाय 1 सारे कोफ्ते हम इस ग्रेवी के ऊपर रख देंगे। और इसको हमने, इसका एक की पॉइंट है कोफ्तों का कि हमने इसको ज़्यादा चम्मच की मदद से हिलाना नहीं है कि इससे कोफ्ते टूटने का डर होता है। हम बस जेंटली चम्मच की मदद से इसको ग्रेवी के अंदर मिक्स करेंगे। कोफ्ते मैंने सारे इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। हम इनको ज़्यादा नहीं हिलाएंगे कोफ्तों को, बस अब हम इसका ढक्कन ढक देंगे और इसको हल्की आंच पे 25 मिनट से आप आधा घंटा तक तकरीबन इसको हम पकाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे ना, ताकि उसका वो कोफ्ते गल जाएं, उसका जो कीमा है और जो ऑयल है वो सालन के ऊपर आ जाए। जी ये हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, ग्रेवी इसकी मज़ेदार सी। और अब इसके ऊपर हम हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और अब हम इसको बाउल में या प्लेट में निकाल। जी ये हमारा मज़ेदार सा कोफ्ता कबाब करी या कोफ्ते का सालन तैयार हो चुका है। इट्स अ हिट रेसिपी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।